अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज के इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट आउटलुक में हम स्टॉक मार्केट को रिव्यू करेंगे। रिसेंटली जब से ईरान पर अटैक हुआ है तब से अब तक पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट तकरीबन पिछले 3-4 दिन में 10% गिर चुकी है और जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो भी 5 से 10% गिर चुकी हैं। और इसमें जो एक की फैक्टर है, जो ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, गैस प्राइसेस बढ़ी हैं ग्लोबली, और कुछ जो ऑयल की सप्लाई है वो इम्पैक्ट हुई है। तो उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आया है। और इसके अलावा ऑब्वियसली जब एक वॉर सिचुएशन होती है तो उसकी वजह से अनसर्टेनिटी भी बढ़ जाती है। और अगर हम जनवरी से अब तक देखें, जब मार्केट ने तकरीबन पीक किया था, तो अब तक मार्केट तकरीबन 17% डाउन है। तो इसमें एक तो ये की फैक्टर ईरान वाला भी है, मगर इससे पहले जो थोड़े से सिक्योरिटी कंसर्न्स यहाँ बलूचिस्तान और केपीके में भी आए थे, उसका भी कुछ इम्पैक्ट आया। फिर कुछ फॉरेन सेलिंग भी आ गई इस पीरियड में। और ये है कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स के रिजल्ट्स हैं वो भी एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम थे। तो इस सब के वजह से स्टॉक मार्केट में तकरीबन 17% का अपने पीक से अब तक डाउन साइड आ चुकी है। अब यहाँ से हम स्टॉक मार्केट को कैसे देखते हैं? तो स्टॉक मार्केट गिरने की डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं, और उसमें एक वजह तो ये हो सकती है कि आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो हैं वो अगर डिटेरिएट हो रहे हों। हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जनरली स्टेबल हैं। अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन का भी जो नंबर आया है वो 7% है, और डिस्काउंट रेट जो है वो सब्सटेंशियली उससे हायर है। और इसके अलावा अगर आप देखें करंट अकाउंट डेफिसिट और बजट डेफिसिट, तो वो भी मैनेजेबल है। वो भी विद इन कंट्रोल है, विद इन द टारगेट है। और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखें तो वो भी एक्सपेक्टेड तकरीबन 3.5% का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी एक्सपेक्टेड है इस साल। तो इसलिए इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में कोई ऐसी सिग्निफिकेंट डिटेरिएशन नहीं आई है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में करेक्शन आई हो। दूसरा जो फैक्टर होता है वो वैल्यूएशंस होते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन को प्राइस टू अर्निंग्स रेशो के बेस पे देखें, तो अगर आप लास्ट ये 20 ईयर्स का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें स्टॉक मार्केट का, तो वो अराउंड 8 है। और हमने हिस्टोरिकली देखा है कि अगर प्राइस टू अर्निंग रेशो 11 से ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे फिर एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आती है। और ये वो ज़ोन है 11 प्राइस अर्निंग रेशियो से ऊपर जो थोड़ा मार्केट एक्सपेंसिव होने लग जाती है। तो अभी प्राइस अर्निंग रेशियो तकरीबन 7.6 का है, जो हमारा हिस्टोरिकल प्राइस अर्निंग रेशियो 8 उससे भी कम है। अगर प्राइस अर्निंग रेशियो 5 से नीचे हो जाए तो इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है या बहुत ज़्यादा सस्ती है। तो वैल्यूएशन में कोई अभी ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव हो गई हों, बल्कि जो करेक्शन आई है इसकी वजह से हमारी प्राइस अर्निंग रेशियो जो तकरीबन 9 पे चली गई थी, वो अब कम होके 7.6 पर आ गई। और जो तीसरा फैक्टर होता है वो इवेंट ड्रिवन होता है। कोई ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिरती है, और जब वो इवेंट ख़त्म हो जाता है तो फिर स्टॉक मार्केट रिकवर कर जाती है। इसकी एक एग्जांपल है कि जब इसी मई में लास्ट ईयर हमने देखा कि जब इंडिया पाकिस्तान की एक वॉर सिचुएशन हुई, जहाँ इंडिया के कुछ प्लेन्स भी हमने गिराए, तो वहाँ पर मार्केट तकरीबन 12-13% गिरी। मगर वहाँ से अब तक मार्केट तकरीबन 50% बढ़ चुकी है। तो अभी इस बात को 1 साल भी नहीं हुआ, ये लास्ट मई की बात है कि ये इंडो पाकिस्तान जो वॉर सिचुएशन बनी, और मार्केट ने अपने आप को 13% करेक्ट किया। मगर जब वो वॉर ख़त्म हो गई तो तब से अब तक मार्केट काफ़ी सब्सटेंशियली अप है। तो अभी भी ये जो मेन इवेंट है जो ये ड्राइव कर रहा है वो ईरान वॉर है। अब इस पे डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं। कुछ एस्टिमेट्स ये भी हैं कि ये वॉर तकरीबन हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी, और कुछ एस्टिमेट्स हैं कि शायद ये 4 टू 5 वीक्स तक चले। मगर इससे ज़्यादा शायद ना तो ईरान अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि वहाँ भी कांस्टेंट बम्बार्डमेंट हो रही है, और ना ही ग्लोबल इकोनॉमी और यूएस अफोर्ड कर सकता है, बिकॉज़ अगर ऑयल और गैस वगैरह की शॉर्टफॉल रहे और उसकी प्राइसेस बढ़ जाएँ तो उससे इन्फ्लेशन सारी दुनिया में बढ़ने लग जाएगी। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये वॉर जो है ये बहुत लंबी ड्रॉन आउट वॉर नहीं होगी, और ये अगले चंद हफ्तों में सीज़ फायर की तरफ चली जाएगी। और उसके बाद फिर जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स हैं जो तकरीबन 5 से 10% डाउन है, हमारी जो मार्केट में जो
10% की करेक्शन आई है ईरान सिचुएशन के बाद, अब वो रिकवर कर जाएगी। अभी भी हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट जितनी एसेट क्लासेस अवेलेबल हैं उसमें एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप देखें तो बैंकों में या मनी मार्केट फंड्स पे रिटर्न काफ़ी कम है इस टाइम, और रियल एस्टेट भी थोड़ी स्टैग्नेंट है, जितनी नॉर्मल जिस तरह रियल एस्टेट बढ़ती है पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से उस तरह नहीं बढ़ रही। तो वो पैसा जो कुछ रियल एस्टेट में जाता था और जो कुछ बैंकों में मनी मार्केट फंड में जाता था, वो भी कुछ पैसा स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहा है, और हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि अगले चंद साल स्टॉक मार्केट के लिए अच्छे होंगे। और हमारी इन्वेस्टर्स को एडवाइस है कि एक तो पैनिक में आके सेलिंग ना करें, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए इनको पैसा साल 3 साल 5 साल 10 साल नहीं चाहिए। और इस तरह की सिचुएशंस आती हैं जिस तरह अभी हमने मेंशन किया कि इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी आई थी, कुछ लोगों ने वहाँ बेच दिया, बट वहाँ से अब तक मार्केट 50% अप है। तो पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म पे देखना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि स्टॉक मार्केट आगे अच्छा परफॉर्म करेगी, और हमारे जो एनबीपी स्टॉक फंड्स हैं, अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो दे हैव डन वेरी वेल ओवर द लॉन्ग टर्म वर्सेस द बेंचमार्क। और हम इन्वेस्टर्स को एडवाइस करते हैं कि they can consider our stock funds for building positions at these low levels. Thank you very much.